स्पाइडरमैन। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के बारे में आप लोगों को बताया था, मतलब अल्टरनेट टाइमलाइन के स्पाइडरमैन। उस वीडियो में मैंने जितने भी पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन थे सभी को मैंने कवर करा था और वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, इसलिए उसको मेरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। पार्ट 1 में मैंने सारे पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन बता दिया और ये है उसका पार्ट 2 जिसमें मैं बाकी के स्पाइडरमैन बताऊंगा जिनके पास स्पाइडर पावर्स है और ये सारे अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज वाले स्पाइडरमैन होंगे। वैसे तो इसका पार्ट 2 है, पर अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इस वीडियो का तो भी यार चल जाएगा, क्योंकि दोनों में मैंने स्पाइडरमैन बताया, उसमें बस पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन बताए, इसमें मैंने बाकी स्पाइडरमैन बताए। तो आप लोग पहले इस वीडियो को देख लो, फिर जाके उस वीडियो को देख लेना, और अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो और अच्छा है। अब हमारी कमाल की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले स्पाइडरमैन है वो है 2099। जब यार हमारा पीटर गॉब्लिन के पीछा कर रहा होता है उसको पकड़ने के लिए, तो वो सबसे पहले उसी टाइमलाइन में जाते हैं, 2099 वाला टाइमलाइन। यहाँ पर हमें सब कुछ फ्यूचर वाला देखने को मिला था। यहाँ तक कि जे जोना जॉनसन भी पूरा चेंज हो गया था, मतलब कार जमीन की जगह आसमान में चल रही थी और काफी सारे हमें बिलबोर्ड्स देखने को मिल रहे थे और सारे मॉडर्न बिलबोर्ड्स थे। हमारे यार पीटर को पता चलता है कि कुछ रोबोट्स वहां पर चोरी कर रहे होते हैं, इसलिए वो उसको रोकने जाता है और वो उनसे फाइट करता है और उनको डिफीट कर देता है। और तभी वहां पे एक दूसरा स्पाइडरमैन आता है जिसका पूरा कॉस्ट्यूम अलग होता है और ये उस टाइमलाइन के स्पाइडरमैन होता है जिसको 2099 के टाइमलाइन से भी जाना जाता है और उसका रियल नेम मैग्यूल है। हाँ, इस कॉस्ट्यूम के पीछे पीटर पार्कर नहीं बल्कि कोई और है जिसके पास स्पाइडर पावर है, वो भी वेब शूट कर सकता है और स्पाइडरमैन जैसे सारा कुछ कर सकता है। स्टार्टिंग में उसको काफी ज्यादा डाउट हो रहा था, इसलिए वो पीटर से ही फाइट कर रहा था। उसको लग रहा था कोई क्लोन होगा जो ये स्पाइडरमैन बनना चाह रहा है, पर उनकी आपस में फाइट होती है और कुछ देर बाद वो समझ जाता है नहीं ये पीटर ही है। और तभी वहां पर गॉब्लिन आता है। गॉब्लिन उन दोनों से फाइट करने लगता है क्योंकि गॉब्लिन को उस टाइमलाइन के स्पाइडरमैन का डीएनए चाहिए था। थोड़ी देर फाइट करने के बाद गॉब्लिन उस टाइमलाइन के स्पाइडरमैन का डीएनए ले लेता है और गॉब्लिन एक बड़ी सी बिल्डिंग को गिरा के वो वहां से चला जाता है। उसके बाद दोनों स्पाइडरमैन मिलकर उस बड़ी सी बिल्डिंग को रोकते हैं और जो अपना पीटर पार्कर रहता है वो वापस उस टाइमलाइन से ही चल जाता है और उसके बाद वो एक दूसरे टाइमलाइन में जाता है और ये लग रहा था बिल्कुल हमारे पीटर पार्कर का ही टाइमलाइन है, पर ये भी एक दूसरा यूनिवर्स होता है, बस दिख रहा सब कुछ सेम था। इसलिए अपना पीटर पार्कर और थोड़ा कंफर्म करने के लिए इधर उधर घूम रहा होता है, तभी उसको गॉब्लिन दिख जाता है जो कि स्पाइडरमैन से फाइट कर रहा होता है, जो कि उस टाइमलाइन के स्पाइडरमैन होता है। एक 13 साल का छोटा बच्चा स्पाइडरमैन जिसका नाम माइल्स मोरालेस था। वो यार माइल्स मोरालेस का टाइमलाइन होता है जहां पर अपना पीटर गया था और उसकी और गॉब्लिन की फाइट हो रही होती है। इस यार माइल्स मोरालेस को कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता इस गॉब्लिन को डिफीट करना, क्योंकि इसके जो टाइमलाइन का गॉब्लिन ना वो तो बहुत खतरनाक है। वो तो मुंह से आग उगलता है और हाँ, आंखों से भी आग उगलता है और इसका लुक ही देख सकते हो कितना खतरनाक दिखता है। ये जो माइल्स मोरालेस का टाइमलाइन है इसमें पीटर नहीं बच पाया था, वो खत्म हो गया था, उसको गॉब्लिन ने पूरे तरीके से खत्म कर दिया। इसलिए उस टाइमलाइन में किसी को तो हीरोगिरी करना था और उस बुरे विलन से सभी को बचाना था। वो रिस्पांसिबिलिटी माइल्स मोरालेस ने उस जगह उठाई थी। जब अपने स्पाइडरमैन माइल्स के टाइमलाइन में आता है तो वो और माइल्स दोनों मिलके दोनों ही गॉब्लिन को डिफीट कर देते हैं। पहले उनने स्पाइडरमैन के टाइमलाइन के गॉब्लिन को डिफीट किया, फिर माइल्स के टाइमलाइन के गॉब्लिन्स को, और उसके बाद जो अपना पीटर था वो अपने टाइमलाइन में वापस चला जाता है। उसके बाद हमारे स्पाइडरमैन के टाइमलाइन का एक और दूसरा स्पाइडरमैन देखने को मिलता है। हाँ, ये पूरे तरीके से स्पाइडरमैन नहीं है, बस स्पाइडरमैन की पावर्स है। वो है फ्लैश थॉमसन। जब वो एजेंट वेनम बन जाता है तो वैसे इसके वेनम की पावर है, पर इसने वेनम को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया और वेनम भी तो अपने स्पाइडरमैन के डीएनए से ही बना था और स्पाइडरमैन भी इनको वेब वॉरियर्स में ही काउंट करता है क्योंकि इनके पास स्पाइडरमैन जैसी पावर है, स्पाइडर सेंस है और सब कुछ है जो स्पाइडरमैन के पास है। एजेंट वेनम या फ्लैश थॉमसन कह लूं, इनकी यार स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है जब यार फ्लैश को यार स्पाइडरमैन जैसा कूल हीरो बनना था और वो चल जाता है विलन को रोकने के लिए। उस टाइम उसके कोई भी सुपर पावर नहीं थी और उस समय कुछ दिन पहले वेनम का अटैक हुआ जिसमें सारे बुरे विलन्स वेनम में बदल गए थे। सारे तो नहीं, पर काफी सारे जो बुरे विलन्स थे वो वेनम में बदल गए थे। पूरा सिटी समझो वेनम वाले हो गए थे, तो उनको डिफीट करने का स्पाइडरमैन सारे वेनम्स को कलेक्ट कर रहा था, जिसका यार एक छोटा टुकड़ा फ्लैश के ऊपर छूट जाता है। उस टाइम तो फ्लैश के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, पर जैसे उसके ऊपर बीटल अटैक करता है पहले यार स्पाइडरमैन उसको छुपा देता है और उसी टाइम वेनम एक्टिवेट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि कुछ फ्लैश ऐसा दिख रहा था। उसने बेसबॉल का ड्रेस पहना था जिससे यार वेनम का एक कूल सा ड्रेस रेडी होता है, पर ये पूरा कंप्लीट अभी नहीं हुआ है और फ्लैश स्पाइडरमैन की हेल्प करता है। वो स्पाइडरमैन दोनों मिलकर बीटल को डिफीट कर देते हैं और वहां पर हमें टास्क मास्टर भी देखने को मिला। टास्क मास्टर और बीटल एक साथ हैं, जिससे अपना फ्लैश और स्पाइडरमैन दोनों ही फाइट करते हैं। बीटल से फाइट करते करते हमने ये देखा कि फ्लैश ने उसके यार बहुत सारे वेपन्स को चोरी कर लिया, जैसे कि उसका शोल्डर ब्लास्टर्स को चोरी कर लिया और उसकी चेस्ट प्लेट और बेल्ट को भी चोरी कर लिया, जिससे यार वो पूरा कंप्लीट हो जाता है और वो एजेंट वेनम बन जाता है। पहले यार एजेंट वेनम थोड़ा अधूरा लग रहा था, पर जैसे उसने बीटल के कुछ चीजों को चोरी कर लिया वो पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन ने फ्लैश को टीम में शामिल कर लिया, उसने शील्ड में उसको शामिल करवा दिया और वो दूसरा वेब वॉरियर बन पाया। पहला अपना स्पाइडरमैन और दूसरा एजेंट वेनम। उसके बाद हमें एक दूसरा स्पाइडरमैन देखने को मिलता है और ये भी हमारे स्पाइडरमैन के टाइमलाइन से ही होता है। टेक्निकली तो ये स्पाइडरमैन नहीं है, पर इसको भी मैंने काउंट कर लिया क्योंकि इसके बाद ये पूरे स्पाइडरमैन वाली पावर्स है। वो है आयरन स्पाइडर। इस यार सूट के अंदर पूरी स्पाइडरमैन की पावर, ये वेब सूट कर सकता है, इसके सब कुछ है, बस स्पाइडर सेंस की कमी थी जो यार इसके पहनने वाले ने उसको सही कर लिया। हमने यह देखा पीटर के क्लास में एक लड़का था जिसने इस आर्मर को पहना था और वो था आर्मडेस चो। वो यार अर्थ का 7 सबसे इंटेलिजेंट पर्सन में से एक था, मतलब जैसे टोनी भी एक इंटेलिजेंट पर्सन में आता है उसी तरीके से ये भी 7th नंबर में था। आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा जीनियस है। जब यार पीटर को ये आर्मर मिला था आयरन स्पाइडर का, और अभी तक पीटर को ये आर्मर को कंट्रोल करना नहीं आया, पर जैसे ये आर्मर आर्मडेस चो को मिला उसने 2 सेकंड के अंदर इस आर्मर को कंट्रोल करना सीख लिया और वो बहुत अच्छा यूज कर रहा था। फर्स्ट टाइम के यूज में उसने टास्क मास्टर को डिफीट किया और यहाँ तक कि अपने हीरो को भी बराबर बैंड बजाई थी, पावरमैन, स्पाइडरमैन और नोआ को। इससे पता चलता है कि इसको आर्मर का बहुत अच्छे से यूज करना आता है और
इस आर्मर के अंदर भी पूरी स्पाइडरमैन की पूरी एबिलिटी को डाला गया है। इसकी यार आर्मर में स्पाइडर सेंस की कमी थी, जिसको यार बाद में इसने फिक्स कर लिया। इसने अपने माइंड का यूज करा। अब ये अर्थ का 7 सबसे जीनियस पर्सन के लिस्ट में आता है, इसलिए इसके लिए ये बहुत नॉर्मल चीज थी। इसने फ्लैश के ऊपर स्टडी किया कि कैसे फ्लैश और पीटर अपने स्पाइडर सेंस का यूज करते, उसको इसने और ज्यादा मॉडिफाई कर लिया और अपने आर्मर फिट कर दिया। टेक्निकली देखा जाए तो इसका जो स्पाइडर सेंस है वो पीटर और फ्लैश के स्पाइडर सेंस से ज्यादा अच्छा वर्क करता है, इसलिए ये भी स्पाइडरमैन इस लिस्ट में आ पाया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पाइडरमैन के ऊपर। तो जो नेक्स्ट स्पाइडरमैन है, एक सेकंड, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया ना, मुझे पता है आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए होंगे, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपका वीडियो में मजा तो आ रहा है, तभी तो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, पर लाइक नहीं करा ना, कर दो यार लाइक, जाओ जाओ लाइक करो। तो जो अपना नेक्स्ट स्पाइडरमैन है वो स्कारलेट स्पाइडर। ये भी यार अपने मेन टाइमलाइन का स्पाइडरमैन है। स्कारलेट स्पाइडर की स्टोरी कुछ इस तरीके से, जब यार पीटर की पूरी टीम खतरे में होती है, मतलब जो पीटर का ट्राइस्केलियन था वो भी डूबने लगा था, मतलब वो हाइड्रा के कंट्रोल में आ गया था, और जो डॉक्टर ऑक्टोपस था वो जितने भी सुपर हीरो थे सभी को इस लेजर वाले बॉक्स में रखा था, जिससे यार कोई भी सुपर हीरो बाहर नहीं आ सकता था, सिर्फ स्पाइडरमैन उस टाइम बचा था। वो भी यार डॉक्टर ऑक्टोपस से फाइट करते हुए पानी में गिर गया था, जिसको स्कारलेट स्पाइडर ने बचाया था। उसके बाद में पता चलता है कि इस टाइमलाइन में भी एक और ऐसा है जिसके पास स्पाइडर पावर्स है। ये भी यार वेब शूट कर सकता है, इसके पास स्पाइडर सेंस है। और एक प्लस पॉइंट बताऊं कि इसके पास हमारे पीटर से जो एक ज्यादा चीज है वो स्पाइक्स, वुल्वरीन की जगह इसके पास न्यूक्लियस स्पाइक्स है, जो कि बहुत ज्यादा शार्प है। स्कारलेट स्पाइडर ने उस टाइम सिर्फ अपने स्पाइडरमैन को नहीं बचाया, बल्कि सारे उसके दोस्तों को भी आजाद करवाया और उसकी मदद बहुत ज्यादा की, डॉक्टर ऑक्टोपस को रोकने के लिए, हाइड्रा को रोकने के लिए, और जितने विलन्स हमें देखने को मिलते थे उस टाइम सब में स्कारलेट स्पाइडर भी इंक्लूड होता था। वो हमेशा पीटर की हेल्प करता था। पर एक और चीज बता दूं कि इसने एक बार पीटर को धोखा भी दिया था, बाद पर सही हो गया था ये, पर वो स्टोरी कभी और बात करेंगे। अभी बढ़ते अपने नेक्स्ट स्पाइडरमैन के ऊपर। अरे मैं तो कुछ ज्यादा स्पाइडरमैन के ऊपर बात करने लगा। जो नेक्स्ट स्पाइडर है जिसका स्पाइडर पावर है वो स्पाइडर गर्ल है, और ये माइल्स मोरालेस के टाइमलाइन की है, जिसका नाम स्पाइडर ग्वेन है। जब ये माइल्स अपने टाइमलाइन में आ गया था और कुछ टाइम तक वो फंस गया था, वो कहीं जा नहीं पा रहा था। उसके बाद ये डॉक्टर स्ट्रेंज और निक फ्यूरी ने एक रास्ता दिया जिससे उनको सीज पैरेलल्स के सारे टुकड़े को कलेक्ट करना था। तो लोग अलग अलग टाइमलाइन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि माइल्स अपने टाइमलाइन में पहुंच जाता है। तो वो देखता है जब तक वो उस टाइमलाइन में नहीं था तो वहां पर एक नई स्पाइडरमैन आ गई थी, और एक लड़की स्पाइडरमैन थी जो स्पाइडर ग्वेन होती है, और उस टाइम वो चोरों को पकड़ रही होती है और उसके हाथ में कुछ मनी होता है। और उस टाइम हमारे पीटर और माइल्स को ये लग रहा है शायद इसने पैसे चोरी किए हैं, पर बाद में पता चलता है कि नहीं, इसने पैसे चोरी नहीं किए थे, बल्कि ये विलन्स को पकड़ रही थी। और जितने दिनों तक माइल्स अपने टाइमलाइन में नहीं था, सारा रिस्पांसिबिलिटी स्पाइडर ग्वेन ने उठाया था, उसने सभी विलन्स को अकेले रोका था उस टाइम। उसके बाद हमें स्पाइडर गर्ल देखने को मिलती है, और ये भी हमारे अल्टीमेट स्पाइडरमैन के टाइमलाइन की है। वो स्पाइडर वुमन, आप सब लोग एमजे को तो जानते ही होंगे, मेरी जेन को। बस एंड में उसके बाद स्पाइडर पावर्स आ गई थी, जब यार कार्नेज पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगा था और सारे लोग कार्नेज बन गए थे। तो उस टाइम यार एंटी वेनम जाके कार्नेज को रोका था, जिसके बाद यार कार्नेज अपना टारगेट मेरी जेन को बनाया। स्टार्टिंग में कार्नेज ने जैसे एमजे के ऊपर कंट्रोल किया, उसको यार कार्नेज क्वीन बना दिया गया, और उस टाइम वो कार्नेज के कंट्रोल में ही थी, और वो हमारे स्पाइडरमैन, एजेंट वेनम और हैरी के ऊपर भी सूट कर रही थी। पर जब तीनों अपना फेस दिखाते तो उसको पता चलता है कि ये तो तीनों मेरे दोस्त ही है, हैरी, फ्लैश थॉम्पसन और पीटर पाकर, जिसकी वजह से वो फिर से नॉर्मल हो पाती है। और सबको उस टाइम लग रहा था शायद कार्नेज खत्म हो गया और एमजे सही हो गई है, पर कुछ टाइम बाद हम लोग ये देखते हैं पीटर और एमजे एक साथ होते हैं, जहां पीटर के ऊपर एक डुप्लीकेट स्पाइडरमैन अटैक करता है, जिसको यार डॉक्टर ऑक्टोपस ने बनाया था। उस टाइम यार पीटर मुसीबत में होता है, तो एमजे अपने सुपर पावर का यूज करती है और स्पाइडर वुमन बन जाती है, और उसका हमें शानदार आर्मर देखने को मिलता है। अब ये भी वेनम से बना हुआ था, इसलिए इसके बाद स्पाइडरमैन की सारी एबिलिटी थी, वेब शूट कर सकती थी, इसके बाद स्पाइडर सेंस थी, और ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे को लग रही थी, ये फ्लैश से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और ये बात आप सब जानते हो, काटने से तो वेनम भी डरता था। उसके बाद हमें और बहुत सारे स्पाइडरमैन देखने को मिले थे, जिनके ऊपर यार कोई भी डेडिकेटेड तो स्टोरी नहीं बताया गया था। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे स्पाइडरमैन दिख रहे होंगे, पर इनके ऊपर कोई डेडिकेटेड स्टोरी नहीं बताया गया, इसलिए मैंने उनको कवर नहीं करा। मैंने सिर्फ उन स्पाइडरमैन को कवर किया जो कि हमें अल्टीमेट स्पाइडरमैन के अंदर दिखाया गया, और उनकी एक स्टोरी बताई गई है अच्छी सी। ये तो यार वो स्पाइडरमैन थे जिनके पास स्पाइडर पावर्स थी, पर इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पीटर पाकर वाले सारे स्पाइडरमैन को कवर किया था। उसके अंदर मैंने बहुत सारे पीटर पाकर वाले स्पाइडरमैन को बताया था, और अगर वो वीडियो को नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही दिया है, जाके उस वीडियो को जरूर देखना। बट उसके पहले प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं और भी कोई अगर स्पाइडरमैन या फिर मार्वल से रिलेटेड कंटेंट डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक सीक्रेट बात बताऊं, मैं अभी भी मार्वल का कंटेंट बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, इसलिए आप लोग अगर मेरे को कमेंट करते हो अपने टॉपिक्स को तो मैं उसमें बहुत जल्दी वीडियो बना सकता हूं, इसलिए कमेंट जरूर करना आप लोग। पर अगर तब तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो राइट वाले वीडियो को क्लिक करके आप लोग पार्ट 1 को देख लेना, और अगर पार्ट 1 अगर आपने देख लिया है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके कुछ न्यू देख सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे और अलग अलग कंटेंट्स को अपलोड करता हूं। बाय बाय गाइस, आप जाके उन वीडियोस को देखना।